तब सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं विदंसनमिया सिद्धे सिरसा नमस्वामी नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सविसाहुणं। जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोले अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देवी की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय चर्याश्रमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा जैन धर्म की, बोले परम पूज्य मुनि श्री पीताम्बर सागर जी गुरुदेव की, बोले परम पूज्य मुनि श्री चाची सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की, जैन धर्म की। मनुष्य वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जी में हम राजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित प्रतिमा जिनवाणी का हम सभी भव्य जी करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागबादिनी यह भगवती जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना का भोगन करता है। कर्म चेतना एक ऐसी शक्ति जिसने जीव की अनंत शक्तियों को आवृत कर लिया। एक शुद्ध जीव है जो ज्ञान चेतना का अनुभव कर रहा है, वो भी कहीं आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, वो भी अपने शुद्ध स्वभाव में नहीं और स्वभाव अवस्था को प्राप्त अनंत सुख का भोगन कर रहा है, सिद्ध सला में विराजमान। वो शुद्ध ज्ञान चेतना का भोगन कर रहा है। और एक और भी जीव वो भी उसी सिद्ध सला में है, वहीं बैठा है, परंतु कर्म फल चेतना को भोग रहा है। एक वृक्ष की अवस्था में खड़ा हुआ जीव वो भी कर्म फल चेतना को भोग रहा है। वो अपने दुख को, सुख को, किसी को अनुभव को बता ही नहीं पा रहा है। एक वृक्ष खड़ा हुआ है, सर्दी की बाधा उसको भोग रहा है, वो उस सर्दी की पीड़ा का वो भोगन कर रहा है, उसको महसूस कर रहा है। आपको सर्दी हुई, सर्दी लगी तो आपने तो बोल दिया भैया आज बहुत ठंडी है। ऐसा बोलने मात्र से भी संतोष की प्राप्ति होती है। ऐसे बोलने से भी आपको सुख की अनुभूति होती है। आपने अपनी पीड़ा का कम से कम किसी के साथ बांट लिया, शेयर कर लिया, उसको उससे संतोष मिलता है। और वो जीव तो अपनी उस पीड़ा को किसी से कह भी नहीं पा रहा, उसको वेदन हो रहा है। आपने तो कोई कष्ट हुआ तुरंत औषधि ढूंढ ली, उस बेचारे के शरीर पर कोई जीव कुल्हाड़ी का वार करके चला गया और उसको पीड़ा हो रही है, परंतु उस पीड़ा का उपचार भी नहीं कर सकता वो। आप तो पीड़ा हो गई, कुछ पैर में लग गया, तुरंत गए दवाई उठा के ले आए, डॉक्टर के पास चले गए, परंतु उस बेचारे जीव के पास तो ये शक्ति भी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना उपचार स्वयं ही कर ले। अव्यक्त है,
उसकी पीड़ा अव्यक्त है, सुख दुख का उसका अनुभव उसको अव्यक्त है। ऐसे कर्मों के आवरण से आवृत यह संसारी जीव चतुर्गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। अपनी अनंत शक्ति को उसने इन कर्मों के बीच में दबा के रख दिया है। और इसका एक मुख्य कारण आचार्य भगवत यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जीव के अंदर सत्य धर्म के प्रति, सत्य वस्तु के प्रति, सत्यता के प्रति उसकी न जानने की ललक है, न उसको मानने की ललक है, और ना ही सत्य का जीवन जीने की ललक है। हमारा पूरा का पूरा जीवन असत्य में चला जा रहा है, बनावटी पने में चला जा रहा है। आज आचार्य भगवत यहां पर समझा रहे हैं कि बनावटी पने को छोड़ो। जो हमारा जीवन असत्य का हम जीते हैं पंडित जी, ये असत्य का जीवन बड़ा कष्टप्रद है। ये देखने में तो सुंदर लगता है, परंतु ये सुंदर नहीं होता। ये बड़ा कष्ट देके जाने वाला होता है। साथ ही साथ ये लोगों के बीच में तिरस्कार भी कराता है, उपहास कराता है। इसलिए क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, माया तैर्य क्यों नहीं से मायाचारी करने से जीव कहां पहुंचता है? त्रिंच गति में पहुंचता है। कदाचित उसने पूर्व से मनुष्य गति का बंध करके रखा हुआ है और मायाचारी के परिणाम नहीं कम हुए, अथवा बाद में मायाचारी के परिणाम होने लग गए, उस जीव को स्त्री बनना पड़ता है। अभी माताओं से पूछो, कल वो आगरा से अखिलेश भैया आए थे, वो कुछ सुना रहे थे, कविता वगैरह सुना रहे थे। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मेरी पत्नी अक्सर मुझसे पूछती है कि तुम अभिषेक करते समय, पूजन करते समय नाचने क्यों लग जाते हो? तो मैंने कभी उसको जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, टाल देता था। एक दिन वो बड़ी उदास बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों दिख रही है? क्या बात है, कुछ खो गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ पीड़ा है क्या, क्या बात है? बोले नहीं, ये कोई बात नहीं है। मैं सोचती हूँ कि वो दिन मेरा कब आएगा। जैसे आप भगवान को स्पर्श कर लेते हो, मैं कब भगवान को स्पर्श कर पाऊंगी? आप भगवान का अपने हाथों से मार्जन करते हो, मैं कब भगवान का अपने हाथ से मार्जन करूंगी? आप गुरुओं के चरण का मर्दन कर सकते हो, उनकी भैयावृत्ति कर सकते हो, मैं कब उनके चरण स्पर्श करके उनकी भैयावृत्ति कर पाऊंगी? वो मनुष्य पर्याय, वो पुरुष पर्याय मुझे कब मिलेगी? बोले यही तेरी बात का उत्तर है। वो अखिलेश भाई क्या बोले? यही तेरी बात का उत्तर है कि ऋषि क्यों नाच रहे हैं। ऋषि दोनों, अलवर ऋषि, राजा खेड़ा ऋषि क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी इस महान उपलब्धि का ज्ञान है कि मेरे पास पुरुष पर्याय है, मेरे पास शावक कुल है, मेरे पास अंग सुरक्षित है, उपांग सुरक्षित है, मेरे पास ऐसी कोई बाधा विघ्न नहीं है जिससे मैं भगवान के दर्शन न कर पाऊं। मुझे ये अवसर मिला है कि मैं भगवान को स्पर्श कर पा रहा हूं, इसीलिए नाचता हूं। मां, तुमने भी तो मनुष्य पर्याय का बंध किया, आपने भी तो मनुष्य पर्याय का बंध किया है, परंतु मनुष्य पर्याय का बंध करके ये स्त्री पर्याय में क्यों चले गए, पुरुष पर्याय में क्यों नहीं है? तो माया परिणाम, छल रूप परिणाम, धर्म भी किया, शुभ भी किया, पुण्य का कार्य किया, व्रत किया, संयम किया। मनुष्य पर्याय ऐसे थोड़ी मिलती है, बहुत मेहनत से मिलती है मनुष्य पर्याय। परिणामों को, धारा को बहुत नियंत्रित करना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य पर्याय मिलती है। तो इतनी तपस्या आपने की, इतनी साधना, सब कुछ की, साधना तो की, लेकिन साधना में माया रूप परिणाम चल रहे थे।
भीड़ दिख गई तो आसन बदल गई। पंडित जी, भीड़ दिख गई तो आसन बदल गई। ये साधना तो चल रही थी, ये छल की साधना थी, इन लोगों को प्रभावित करने की साधना थी, ये माया परिणाम था, ये बनावटी बना था, ये सरल सहज वृत्ति नहीं थी। आज बाहर से लोग आए हुए तो आज हम नीरस करेंगे, क्यों? अरे भाई, लोगों को पता लगना चाहिए ना कि कितनी उग्र तपस्या कर रहे हैं महाराज, कि ऐसे दिनों में, सर्दी के दिनों में नीरस कर रहे हैं, गर्मी के दिनों में नीरस कर रहे हैं। नीरस की साधना तो की, परंतु लक्ष्य क्या था वहां पर? नीरस की साधना करो, कर्म क्षय के लिए करो, अच्छी बात है, परंतु उस नीरस की साधना करते हुए परिणाम क्या चल रहा था कि लोग देख करके मेरी प्रशंसा करेंगे, लोग मुझे श्रेष्ठ साधक कहेंगे। ऐसे भावों से नीरस की साधना चल रही है। ऐसे भावों से मुनिराज एक टांग के ऊपर खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं। यह मुनिराजों को समझा रहे हैं कि मुनिराज एक पैर के ऊपर खड़े होकर के सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। क्यों? कर्म क्षय के लिए करते हैं, शीर्ष आसन लगाते हैं, अनेक अनेक आसनों को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कर्म क्षय के लिए। परंतु हे मुनिराज, तुम्हारा लक्ष्य भी इसमें चला गया कि मैं यदि एक पैर से खड़ा होकर के साधना करूंगा, और ये ठाकुर साहब वहां से अपने बहुत परिवार जनों के साथ, अपने दल बल के साथ चले आ रहे हैं, और जब ये मुझे जब एक पैर पे साधना करते देखेंगे तो मेरी विनय इनके अंदर बढ़ जाएगी, ये मुझे भगवान मान करके पूजने लगेंगे, ये मेरी जगह जगह जाकर के प्रशंसा करेंगे। ऐसे भाव से भर करके मुनिराज अगर उग्र तप करने लग गए, उनका ये तप माया रूप परिणाम हो गया, छल रूप परिणाम हो गया। जैसे एक शिकारी पहेलिया जाल बिछा करके जीवों को फंसाता है, उनको मारता है, ऐसे हे मुनि, हे साधु, तूने जाल बिछाई है, मायाचारी का जाल बिछा करके एक श्रावक रूपी जीव को तूने फंसा लिया है। ये मायाचारी की साधना है। ऐसी मायाचारी की साधना फलवती नहीं होती। फिर मिलो, कौन से मुनिराज थे? कौन से मुनिराज थे? पद्म पुराण पढ़ा आपने? पद्म पुराण ग्रंथ में मृदुमती नाम के एक मुनिराज की कथा आई है। इतना सा माया परिणाम उसने क्या कर दिया उनका ज्यादा। एक उग्र तपस्वी रिद्धिधारी मुनिराज तपस्या कर रहे थे, लोग भीड़ लगा करके उनकी पूजन अर्चना के लिए जाती थी, उनकी जय जयकार होती थी। एक दिन अचानक वो मुनि महाराज बिहार कर गए। दूसरे मुनिराज आए, मृदुमती नाम के मुनिराज, और उसी स्थान पर बैठ गए आकर के, जिस आसन पर, जिस चट्टान के ऊपर वो मुनिराज साधना कर रहे थे। दूसरे दिन फिर पब्लिक आए, श्रावक श्राविका नगर से आए, उनके जय जयकार करे, अहो आपकी रिद्धियों का क्या कहना, आपकी तपस्या का क्या कहना, अनेक अनेक स्तोत्र करके उनका वंदना कर रहे थे, उनके पूजन आदि क्रिया कर रहे थे। तो वह मुनिराज के मन में भाव आ गया कि यदि मैं इनको सत्य बता दूंगा, यदि मैंने इनको ये बोल दिया कि मैं वो मुनिराज नहीं हूं, उनका तो यहां से बिहार हो गया, मैं तो दूसरा आया हूं, अभी आया हूं, तो पता नहीं ये लोग मेरी पूजन करेंगे कि नहीं करेंगे। इतना सा छल मन में आ गया। इतने से छल से, इतने छल रूप परिणाम से नाक नीची ना हो जाए, मान सम्मान में कमी ना आ जाए, तो इतनी लंबी नाक मिल गई, हाथी बनना पड़ गया उनको। कौन सा हाथी बने थे? दशरथ के पास कौन सा हाथी था? रावण के पास जो हाथी था ना, त्रिलोक मंडल हाथी। वे मुनिराज, वे ही मुनिराज थे जो रावण के पास त्रिलोक मंडल नाम का हाथी था। वे ही मुनिराज थे। कालांतर में वे मुनिराज हाथी पर्याय को प्राप्त हुए। माया रूप परिणाम से, छल रूप परिणाम से वे मुनिराज कहां
से कहाँ पहुंच गए। जो श्रेणी आरोहण करते हुए वे मुनिराज कर्मों की छपड़ा करते मोक्ष जाने वाले थे, वे मुनिराज अपने कर्मों का क्षय करके सर्वार्थ सिद्धि जैसे स्थानों पर जा सकते थे, परंतु वे मुनिराज इतनी सी कलुषता आने के कारण से, इतने से छल रूप परिणाम होने से वे मुनिराज जाकर के हाथी की पर्याय में तिरंज बन गए। अब माताओं अपने परिणामों से पूछो, भैया जमन दादा, पंडित जी अब अपने परिणामों से पूछो, पूरे दिन भर 24 घंटे में हमारे द्वारा कितनी मायाचारी रूप परिणाम होते हैं, हम कितना बनावटी जीवन जीते हैं। एक छोटी सी बनावटी पने से वे मुनिराज की गति बिगड़ गई। हमारा तो दिन रात 24 घंटे माया पर नाम चल रहा है। बात बात में मायाचारी, बात बात में मायाचारी, बात बात में छल, मन में कुछ और ही चल रहा है, वचनों से कुछ और ही बोल रहे हैं, शरीर की चेष्टा कुछ और ही दिख रही है। इसी का नाम माया परिणाम है। मन में चल रहा है, इनको हम वस्तु नहीं देना। एक आदर्श एक उदाहरण देते मायाचारी को समझाने के लिए, कैसे परिणाम जीव के होते हैं। धर्म स्थान पे आकर भी ये जीव माया परिणामों को नहीं छोड़ पाता है, छल नहीं छोड़ पाता है। पूजन कर रहे हैं, आदर्श एक उदाहरण देते हैं, वो याद आ गया कि पूजन कर रहे हैं पंडित जी, और पूजन करते करते देखा थाली में केवल 4 बादाम थी। वो 5 करने वाले, पूजन करने वाले 7 लोग आ गए। अब क्या कर रहे हैं, पूजन में जैसे अर्घ का फल चढ़ाने का समय आया तो एक बादाम खिसक उठा करके धीरे से अर्घ के नीचे दबा दी, और क्या बोल रहे, हाँ लो भैया, लो भैया, तुम भी फल लो, तुम भी फल लो। मन में कुछ और है, प्रदर्शन कुछ और चल रहा है, करते कुछ और ही दिख रहा है। बादाम धीरे से निकाल करके अपने हाथ में दबा ली, हाँ भैया, भैया को फल दो, भैया को फल दो। भगवान जिनेंद्र के अर्चन करते हुए, पूजन करते हुए भी 3 लोग के नाथ के सामने तुम्हारे माया रूप परिणाम नहीं छूट पा रहे हैं। कैसे पर्याय का परिणाम होगा, कैसे पर्याय परिवर्तित होगी, कैसे इन गतियों से मुक्त हो पाएंगे, जब इतना छल हमारे घर में, हमारे हृदय में इतना छल भरा पड़ा हुआ है कि हम 3 लोग के नाथ को भी नहीं देख रहे हैं, उनके सामने भी माया परिणाम करते हैं। इतने नहीं भैया, बहुत होता है। पंगत में बैठे जीवनहार में आप क्या होता है, दावत। दावत काय की होती पता है क्या? जोनहार होती है, भोज होता है, वात्सल्य भोज। आवाज से ठीक कर लेना अपनी भाषा को। कहाँ जाते हो आप लोग? जोनहार में जाओ, पंगत में जाओ, वात्सल्य भोज में जाओ, पता नहीं कहाँ बोलते हैं, देखा जा रहे हैं। जैन लोग दावत थोड़ी खाते भैया, वात्सल्य भोज होता है जैनों की। तो अब से पंकज दादा दावत में नहीं बोलना, अब से कहीं जाओ भोजन करने तो बोलना जोनहार में जा रहे हैं, पंगत में जा रहे हैं। अब तो पंगत भी नहीं होती ना, पहले पंगत होती थी। पंगत का मतलब होता है बैठ करके सम्मान पूर्वक भोजन कर। महाराज जी बता रहे थे ना, सम्मान ही नहीं बचा तो तुम्हारा लगती बार काय की तुम्हारी पंगत, काय की जोनहार। अब उसको बोलो प्रीति भी नहीं लगा सकते, उसमें तो लगाना पड़ेगा अप्रीति का दोष हो रहा है। प्रीति कहाँ बची, छीना झपटी मचती है। तो जैसे कुत्ते होते हैं ना, वो एक सड़ा हुआ जानवर मिल जाए तो उस पर एक साथ पड़ते और लड़ते एक दूसरे से, धक्का देते एक दूसरे को। ऐसा हो गया अब तो पंगतों का हाल। महाराज जी कल बता रहे थे ना कि पहले ऐसा होता था कि घर नगर में पूरे में बुला हुआ होता था, भैया सुबह बोल के जाते थे कि भैया भोजनों का बुलावा है। फिर बोलने आता था समय पे 10 बजे 11 बजे कि चलिए भैया भोजनों के लिए चलिए।
फिर बोलने जब सब पूरी समाज इकट्ठी हो गई, एक एक नहीं उठाते थे, एक एक नहीं भगते थे, कोई इधर से पढ़ रहा है, कोई उधर से पढ़ रहा है। फिर बोलते थे सारी पंगत को एक साथ बिठाते थे लाइन से, और बिठा करके और घर का मुखिया हाथ जोड़ के खड़ा होता था। सभी आगंतुक मेहमानों से निवेदन है, जो नहार ग्रहण कीजिए, भोजन प्रारंभ कीजिए, तब भोजन प्रारंभ होता था। अब तो इसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तुम आओ, एक कार्ड पटा गया तुम्हारे आगे, तुम आओ, जैसे तुम्हारे घर में भोजन नहीं मिल रहा है। अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो एक कार्ड भी जाता है, वो भी व्हाट्सएप में चला जाता है, तो तुम उसमें पहुंच जाते हो। इतनी बेइज्जती तो जीवन में कभी नहीं होगी जितनी बेइज्जती तुम अपनी करा लेते हो। कोई सम्मान ही नहीं बचा, कोई मान ही नहीं बचा। अरे लोक व्यवहार भी कोई चीज होती है, एक मान का शायद नहीं है, अहंकार नहीं है, एक लोक व्यवहार भी कोई चीज होती है। व्यवहार लोक में जी रहे हो तो फिर व्यवहारिकता तो देखना पड़ेगी। हाँ, और विधान में बुलाएंगे, हमें कौन बुलाएगा जो विधान में पहुंच जाएंगे? व्हाट्सएप आएगा तो हमें बुलाए क्या? अरे भैया के जम्मन दादा के घर का प्रोग्राम था क्या विधान, हमें कौन बुलाया? उसमें तो एक कार्ड पटक के आए, वो भी नाव के हाथ पहुंचा दिया, तो भी टपके आए पूरे परिवार के साथ। और विधान के लिए घर पे बुलाने जाओ तब विधान में आएंगे। मंदिर में कोई फंक्शन होगा, तो सम्मान चाहेंगे, मान चाहेंगे। जहां मान चाहिए नहीं होता वहां मान चाहिए, वहां सम्मान चाहिए। अरे 3 लोग की रात की अर्चना करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है, अथवा कोई कार्य हो रहा है, दौड़े दौड़े तुम खुद पहुंचो कि अहो भाग्य मेरे नगर में ये कार्य हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। अब इसके लिए कौन बुलाने आएगा तुम्हें? कोई ठेकेदार है इसका कि कोई घर है किसी का, घर का काम है क्या? महामस्तक अभिषेक हुआ, हमें कौन बुलाया? उनने ऑर्गेनाइज कर लिया, उनने प्रोग्राम सेट कर लिया, हमसे कौन पूछा? कितनी मान का शायद। वो मान लो किसी 2-4 लोगों ने बोल दिया, अरे ठीक है भैया धर्म का काम चलो, तो आके ऐसे जैसे ब्याह में फूफा रिश्ते आते, जैसे ब्याह में फूफा, शादी में फूफा और जीजा रिश्ते आते हैं, ऐसे रिश्ते टेढ़े टेढ़े से घूम रहे हैं पूरे मंदिर में। कोई ने पूछ लिया गलती से, कहा था भाई? हाँ तो क्या हमारा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? हमें तो बोला नहीं, हम तो पूछे नहीं, हम आगे खड़े, एक बार बोला हमारे बारे में, एकदम प्रधानमंत्री की औलाद हो क्या? अरे चक्रवर्ती भी भगवान जिनेंद्र के समोषण में जाता है, वो भी इस बात की अपेक्षा नहीं करता कि हमारे माथे पे तिलक लगाओ। सौधर्म इंद्र स्वर्ग से उतर के आता है भगवान के समोषण में, उसको भगवान क्या तिलक लगवाते हैं क्या? क्या पूछवाते हैं उसको? क्या उसके लिए अलग से आसन लगवाते हैं? जहां सभा होती है, मनुष्यों की सभा में जाकर के चक्रवर्ती बैठ जाता है, देवों की सभा में जाकर के सौधर्मेंद्र बैठ जाता है, वहां भी ये मान सम्मान ऐसा नहीं होता कि भगवान कहे भैया इनको तिलक लगाओ, माला पहनाओ। क्यों? सौधर्मेंद्र है, वो आया है माई पूजन गिराने। उस सौधर्म इंद्र को तो इतनी मान कषाय नहीं है, वो तो आकर के देवों की सभा में बैठ गया। पर तुम्हारे अंदर कितनी मान कषाय भरी पड़ी हुई है, तुम्हारे अंदर कितना लोक कषाय भरी पड़ी हुई है कि धर्म के स्थान पर भी सम्मान चाह रहे हो, मान चाह रहे हो। वहां भी कैसे परिणाम चल रहे हैं? फिर क्या करते मालूम है? फिर माया रूप परिणाम, बनावटी बना कि अब लोगों ने देखा ही नहीं, बुलाया ही नहीं, तो फिर पीछे से हमें लगाएंगे, अरे भैया वो ये बाहर से लोग आए, इनके बारे में थोड़ा देख लो, ताकि लोग हमें देख ले कि हम पीछे बैठे हैं, बुलाने के आगे जाओ साहब, आप क्यों पीछे बैठे हो? आप तो मुखिया हो, खास व्यक्ति हो, तो आप निकल करके आगे हो, आप क्यों पीछे बैठे हो? उसके लिए पीछे से आवाज लगाएंगे, भाई ये बाहर से लोग आए, उनका सम्मान करवा दिया कि नहीं करवा दिया? ये माया रूप परिणाम जी, ये बनावटी जीवन है। सरलता का जीवन जियो, सहजता का जीवन जियो। हम जैसे हैं हम वैसे दिखना नहीं चाहते, और जब जैसे दिखते हैं वैसे हम हैं नहीं। कल देख रहे थे हम ऊपर जब रात में लघु शंका के लिए गए, तो कल नहीं परसों रात को यहाँ पे एक सीन चल रहा था मंच पे,
शादी को कल। तो परसों रात में यहाँ पर शायद महिला संगीत का प्रोग्राम होगा ना। अब महिला संगीत नहीं, अब तो लेडीज डांस हो गया है, चेंज हो गया है। पहले होता था महिला संगीत, तो अब संगीत वंगीत का होता है, अब तो सॉन्ग्स होते हैं और डांस होता है। तो अब लेडीज डांस का प्रोग्राम था। तो जो महिला संगीत का प्रोग्राम चल रहा था, मैं छत पे लघु संगीत करके जब मैं नीचे उतर रहा था, तो एक नजर चली गई, मैंने देखा जितनी महिलाएं थी वहां पे एक स्वेटर नहीं पहने थे और एकदम पतले पतले से कपड़े पहने। इधर कोहरा गिर रहा, ठंडी लग रही है अच्छी चमकी वाली। माताओं तब ठंडी नहीं लग रही थी। अब बिहार में तो 8:30 बजे तक निकल के नहीं आ पा रही थी, 9 बजे तक निकल के नहीं आ पा रही थी माताएं। और वहां पे 8 बजे अच्छी बढ़िया कोहरा गिर रहा, ओस की बूंदें गिर रही, तो भी बिना स्वेटर के नाचे जा रही, इधर से उधर भागे जा रही, लगी अपने कार्यक्रम में। हमने कहा देख लो भैया, इसी का नाम है भवाबलियां बढ़ाने का कार्यक्रम। यही है कि संसार की क्रियाओं में इसको कितना रस आता है, संसार की क्रियाओं में कितना इसको आनंद है, सब छोड़ देता है। वहां सर्दी नहीं लग रही, परंतु अभी बोल दे कि एक काम करो भैया, ये स्वेटर वोटर पहनना नहीं चाहिए, उन्हीं स्वेटर पहन करके कपड़े में पूजन नहीं करो। तो कहेंगे अरे इतनी ठंडी में कैसे करेंगे महाराज जी, स्वेटर तो अलग कर दो कम से कम एक। और यहाँ पे तो पैक रहेंगे, बंद है कमरे में, हॉल पैक है, हवा भी नहीं लग रही, पन्नी डली सब कुछ करके रखा तुमने, तब भी यहाँ बिना स्वेटर में नहीं बैठ पाएंगे, एक मिनट नहीं बैठ पाएंगे, ठंड लगने लगेगी। और वहां घंटों घूमते रहे हॉल में तो ठंडी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि संसार की क्रियाओं में आनंद आ रहा है। ये तो बनावटी बना, दिखावा, प्रदर्शन। हम जैसे हैं नहीं, हम वैसे दिखना चाहते हैं। कौन सुंदर दिख रहा है तुम में? जो सुंदर है उसको ज्यादा मेकअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तो सुंदर ही है। और जो सुंदर है नहीं, तुम कितनी मेकअप कराओ, कितनी पोत पात किया जाओ, उससे तुम्हारी सुंदरता हो जाएगी क्या? भैंस को कितनी फेयर लवली लगा दो तो क्या वो क्या ब्यूटीफुल हो जाएगी क्या? हाँ, कई भैंस भी ब्यूटीफुल लगती है, ऐसा नहीं भैंस भी ब्यूटीफुल नहीं होती। कई भैंसों की रंगत अच्छी होती है, रहती तो काली है परंतु अच्छी दिखती है। और कई भैंसें कैसी होती है, कहीं सींग बग रहा है, मुंह में से झाग टपक रहा है, ऐसी भैंसें होती है ना। तो अब तुम उस भैंस को कितने डुला दो, कितनी अच्छी चीजें उसमें, बल्कि उस पर अच्छे कपड़े भी डाल दो तुम, तो क्या अच्छी सुंदर दिखने लग जाएगी क्या? अरे उसकी सकल सूरत वैसी ही है, उसके नामकरण की प्रकृति उसको वैसी मिली है, क्यों इसमें बनावटीपन में जी रहे हो, क्यों उसको सुंदर दिखाना चाह रहे हो? जो सुंदर है, जिसकी नामकरण की प्रकृति सुंदर है, वो अपने आप उसका शरीर सुंदर दिखाई देता है, उससे अपने आप लोग जिसका शुभग नामकरण है, सुस्वर नामकरण का उदय है, उस जीव को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप लोग उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। और जिसकी दुर्भग नामकरण की, दुस्वर नामकरण की खोटी प्रकृति जिसके पास है, वो कितनी भी सर्जस किया जाए, कार्टून टाइप की ओर लगने लग जाते हैं, ऐसे लगते हैं जोकर बन के आ गए। संस्कार की करना है तो शरीर को संस्कारित मत करो, अपने परिणामों को संस्कारित करो। यदि परिणाम तुम्हारे अच्छे हैं, यदि परिणाम तुम्हारे स्वच्छ हैं, यदि तुम्हारे पास शील नाम की संपत्ति है, तो किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा श्रृंगार माताओं शील श्रृंगार होता है। तुम्हारा ब्रह्म धर्म यदि तुम्हारे पास है, कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी श्रृंगार करके आ जाओ, तुम्हें कौन पूछने वाला है? और यदि तुम्हारे पास ब्रह्म धर्म की शक्ति है, तो आपके जैसी तो सती सीता आपके जैसी तो थी, अंजना आदि जो सतियां हुई हैं, वे आपके जैसी तो थी। इतिहास में आज भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। इतिहास में इतिहासकार आज भी उनका नाम ले रहे हैं। महिला को कमजोर मत समझ, आज तो खुश हो जाएगी। पहली बार महीना भर निकल गया, पहली बार महाराज ने हम लोगों की तारीफ करी,
महिला को कमजोर मत समझना। इनका बोलते लोग कि अबला है, अबला नहीं वो थोड़ी बला है। बहुत विशाल शक्ति की धारक है, परंतु अपनी शक्ति को पहचानती नहीं है। देखो एक बात बताओ, कितनी बिगड़ा परिवार हो, एक महिला उस परिवार में अगर अच्छी पहुंच जाए, संस्कार, तो पूरे घर की स्थिति बदल देती, नहीं बदल देती। महाराज जी ने कहानी सुनाई थी, आपको याद हो तो, कि एक बहू घर में आई, उसने 7 चूल्हों में से 6 फूट डाले। एक चूल्हे में जो टूटे टूटे घर बिखरे बिखरे पड़े हुए थे, उन सबको एक में कर करके एक घर बना दिया। जो जानवरों जैसा जीवन जी रहे थे, ना खाने का होश था, ना पीने का, ना रहने का, ना जीने का कोई होश ही नहीं था उनको, ऐसे लोगों को उन्होंने जानवर से निकाल करके उनको इंसान बना दिया। एक बहू संस्कारी आ गई तो, और एक बहू ऋषि भैया खोटे परिणाम वाली आ गई, बनावटी जीवन वाली आ गई, प्रदर्शन वाली आ गई, मतलबी बने वाली आ गई, केवल अपना और अपना पति देखने लग गया उसको। वो बने बनाए पूरे घर को उजाड़ करके खाक कर देगी। बसे बसाए स्वर्ग जैसे घर को नरक बना देगी। कितनी शक्ति है आपके पास, कितनी बड़ी ताकत है आपके पास। जो काम ये पुरुष पूरे जीवन में नहीं कर पाए थे, उस घर को आपने स्वर्ग बनाने का काम कर दिया। घर के 50 लोगों को, 20 लोगों को सुधार दिया आपने। कितनी बड़ी शक्ति है आपके पास। 50 लोगों को बिखरा दिया, कितनी बड़ी शक्ति है आपके पास। परंतु हम अपनी शक्ति का प्रयोग किसमें करते हैं? हम केवल प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अच्छा बनना है, अच्छा दिखना चाहते हो तो अच्छा दिखने का अभिनय मत करो, नाटक मत करो। बनावटी मन से अच्छे नहीं दिख पाओगे। लकड़ी के फूल, कागज के फूल, पंडित जी राम कुमार जी कब तक खुशबू देंगे? कागज के फूल तुम उनमें सैंडल छिड़क दो, लकड़ी के फूल, लकड़ी की कहते हैं माला डलती है, चले जाते हैं उनके ऊपर लकड़ी की माला डली रहती है। तो शुरू में जब वो डलती है, जब कोई चले जाते हैं ऊपर, अबे गए ऊपर गए हैं कि नीचे गए तो अपने को पता नहीं, बोलते तो बड़े से ये कि स्वर्गवास हो गया, ऊपर चले गए। अब उनकी बेजा ने कहा गए, नीचे गए कि ऊपर गए। परंतु एक लकड़ी की माला आती तो माला डाल देते हैं ऊपर, और शुरू जब वो माला आती है तो जो दुकानदार होता है वो सेंट छिड़क देता है, खुशबू मारती रहती होगी। परंतु गुप्ता जी, वो लकड़ी की माला सेंट की सुगंध कब तक चलेगी? 4 दिन 6 दिन की वो चांदनी रहती है, 4 दिन 6 दिन की सुगंध रहती है, फिर सब लीन हो जाती है। ऐसे भैया जिसमें सुगंध भीतर है ही नहीं, वो बाहर की कितनी सुगंध लगा लगा के जाए, वो सुगंधित नहीं हो सकता। सुगंधित शरीर भी नाम कर्म से मिलता है। इसलिए सुगंध भी चाह रहे हो, शरीर में सुगंध चाह रहे हो, तो भी क्या करो? भैया वृत्ति करने से सुगंधित शरीर प्राप्त होता है। बताओ, आप लोग जो भैया वृत्ति करते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप साधुओं की भैया वृत्ति नहीं करती, आप मुनियों की भी भैया वृत्ति करती हो, आप आरिका माता जी की भैया वृत्ति भी करती हो। आरिका माता जी की आप हाथ पैर दबा करके कर सकती हो, मुनियों की भैया वृत्ति आप उनको आहारचर्या करा के करती हो। उनको आहार दान देने से आपको भोग अंतराय कर्म का, लाभ अंतराय कर्म का चौसक प्राप्त होता है। जो मुनियों को आहार दान देते हैं वे कभी भूखे नहीं रह सकते। एक कटोरा खीर से ऐसा पुण्य वाला बढ़ जाता है भैया। एक कटोरे खीर दान करने मात्र से, कहानियां पढ़ो, एक कटोरे खीर के दान से ऐसा लवालब पुण्य बढ़ गया कि फिर जिस कार्य में हाथ रखा था, जिस वस्तु में हाथ रखा था, वो वस्तु पैसा उगल रही थी, धन उगल रही थी। जहां हाथ रखता था टूटे खाट में से भी हीरे टपक रहे थे, रत्न टपक रहे थे। और नहीं तो घर की भाभी
खाने को नहीं दे रही थी। घर के भाई लड़ते थे, क्लेश करते थे कि बैठा निकम्मा, खाया जा रहा है फालतू हमारे घर को। इसलिए भैया सारी माया पुण्य पाप की है। पुण्य कमाओ, बनावटी जीवन मत जियो, बनावट का प्रदर्शन का जीवन मत जियो, सहज सरल होकर के जीवन को जियो। धर्म करने के लिए कहीं अलग नहीं जाना पड़ेगा। आपका सरलता का जीवन ही धर्ममय होता है, आपका सहजता का जीवन ही धर्ममय होता है। और जो बनावटी रूप परिणाम होते हैं, इसी का नाम अधर्म है। दिखावे का जीवन होता है, इसी का नाम अधर्म है। इतनी उदार तालाब भीतर में आपने द्रव की थाली धोके लगाई, पता लगा ये पंकज दादा क्या नाम ने विजय भैया आए, पंडित जी ने थाली लगाई थी अपने लिए, और विजय दादा आए, विजय भैया आए, इनने देखा थाली लगी रखी है, इन्होंने उठाई और अपनी पूजन शुरू कर दी। अब पंडित जी ईमानदारी वाले बताना भाव कैसे होंगे। ठाकुर साहब सहजता क्या है? सहज उस समय अपने भरे परिणामों के धारक होना। मुझे पागल समझ के रखा है। मैं आधे घंटे पहले आकर के और मैंने द्रव धोई, पानी छाना, पानी को गर्म किया, प्राशुद्ध किया, इतनी मेहनत करी, और स्वामी जी आए, उठाई थाली लेके, भैया हमें नौकर वोकर समझ के रखा है क्या? अरे हमने अपने लिए धोई, तुम कैसे ले गए? ये असहजता है। सहज क्या होगा? सहज व्यक्ति जो होगा, सहज मतलब सरल परिणामी। सहज है वो सिद्धों वाला सहज नहीं है, स्वाभाविक वाला सहज नहीं है। ये सहज क्या है? सरलता, विनम्रता, विनय का भाव, वात्सल्य भाव। वो वात्सल्य भाव पंडित जी के भीतर यदि होगा तो पंडित जी कहेंगे अहो भाग्य मेरा कि विजय भैया को पूजन करने के लिए द्रव नहीं लाए थे, द्रव नहीं थी उनके पास, मेरे हाथों की द्रव इनके उपयोग में आ रही है। मैं भी तो पूजन में चढ़ाऊंगा ही, मैं भी तो पूजन में चढ़ाऊंगा ही ना इस द्रव को। तो इससे अच्छा हुआ कि मेरे निमित्त से एक जीव और पूजन से लग गया, इसका नाम सरलता है। और ऊपर से कह रहे अरे अच्छा करो विजय भैया, तुमने पूजन कर, तुम ही कर लो जा से पूजन। और मन में क्या चल रहा है? जी हो रहा है, हमें पूजन नहीं करेंगे। मन में ऐसे भाव चल रहे हैं। इसी का नाम बनावटी बना है, इसी का नाम माया परिणाम है, इसी का नाम छद्म परिणाम है। मन में द्वेष का भाव चल रहा है और ऊपर से हम प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? अच्छे बनने का प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छे बनने का प्रदर्शन मत करो, अच्छे हो जाओ, परिणाम सहज कर लो, परिणाम सरल कर लो। अपने आप तुम्हारे लोग आगे पीछे घूमने लग जाएंगे। और लोग घूमे चाहे नहीं घूमे, तुम सरल हो गए, सहज हो गए, तुम सरल हो गए, सहज हो गए, तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे। जो ढोंगी होते ना, जो ढोंग दिखाते हैं, वे कभी ना कभी मुसीबत में फंसे जाते हैं। कब तक चलेगा ढोंग का जीवन? असत्य का जीवन कब तक चलेगा? एक लड़ैया था भैया, लड़ैया समझते क्या होता है? ऋषि लड़ैया क्या होता है? बिल्डिंग समाज की मीटिंग में लड़ने वाले समाज की मीटिंग में लड़ने वाले लड़ाई नहीं होते। लड़ैया मतलब होते हैं श्यार, लोमड़ी तो लोमड़ी, श्यार श्यार को होते हैं लड़ैया। एक लड़ैया शहर की तरफ भागा जंगल से जान बचा करके, और भागते भागते अब भागने में ऐसा हो जाता है आगे पीछे नहीं देख पाते, तो एक धोबी गांव नगर के बाहर कपड़े धो रहा था, उसने नील गला के रखा हुआ था। वो नील में कूद गया, वो पूरा नीला हो गया। और जब खतरा टल गया तो जाके एक जगह सांस ली उसने, शांति से ठहरा, धूप में सूख गया तो एकदम नीला चट्ट दिखने लग गया, चमकने लग गया शरीर उसका। जब देखा कि अब शिकारी का खतरा टल गया तो अपने जंगल की तरफ वापस चला गया।
जब वापस गया तो जंगल के लोगों ने जीवों ने देखा, अरे ये कौन सा नया जानवर आ गया भैया, ये तो पहली बार देखा हमने। वो किसी ने जाके बोल दिया, भैया भयभीत रहना, डर के रहना, क्यों, नया राजा आ गया जंगल में। बात पहुंची शेर तक। शेर ने बोला कि मैं जंगल का राजा, वो मुझे हराए बिना जंगल में कौन आ गया। तब तक तो लड़ैया महाराज क्या हो गए थे, शेर सवा शेर बन गए थे। वो तो बहुत सारे सभी लोग, सभी जानवर आते जा रहे, उनको सलाम ठोकते जा रहे और उनको राजा बना लिया। अब ऊपर चट्टान पे बैठ करके वो सब पे आदेश चला रहे। शेर आया, उसको भी अड़का दिया उन्होंने, ए आज से मेरी आज्ञा में जीना। शेर भी डर गया, भाई नया जानवर पता नहीं कौन सा वाला है, इससे कभी मेरे भिड़ा ही नहीं, टकराया ही नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे प्राण ले ले। वो भी डर गया, नींद चढ़ा था ना, नींद की चमक दमक में, नींद के रंग में सारे जंगल के जानवरों से डरने लग गए। खूब आगे चला है। एक दिन क्या हुआ, अच्छी झमाझम बारिश हो गई और बारिश में पूरा नींद धुल गया। और जैसे ही नींद धुला, सब जानवर, अरे ये तो लड़ैया है। हम तो सोच रहे थे कि कोई नया जानवर आ गया है जो सबसे शक्तिशाली है, ये तो भेड़िया, ये तो लड़ैया है, ये तो कोई शियार है जो मरे बनाए मांस को खाता है। शेर ने एक पंजा दिया खींच करके, इधर नीचे टपक के नीचे बैठ गए। 4 दिन का उनका राजपाट सब समाप्त हो गया, आगे अपनी औकात में। ऐसे ही भैया बनावटियों का जीवन लंबा नहीं होता, बनावट के कार्य लंबे नहीं होते हैं, दिखावे के प्रदर्शन के कार्य लंबे नहीं होते हैं, सहजता के सरलता के कार्य लंबे चलते हैं। मेकअप करके आओगे, बताओ, मेकअप करके आओगे, अपने आप को ब्यूटीफुल प्रदर्शित करोगे कि हम तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बन जाओ। 15 मिनट जब नाचोगे गाओगे, फिर पसीना आ जाएगा, फिर देखोगे चितकबरे, फिर जगह जगह से वो निकल जाएगा, धुल जाएगा। जो ऊपर से पोता पाती करी थी, वो पोता पाती धुल जाएगी, और जैसे ही धुल जाएगी फिर कैसे दिखोगे, कबूतर जैसे चितकबरे दिखने लगोगे। इसलिए बनावट का जीवन प्रदर्शन मत करो, शरीर का प्रदर्शन मत करो कि हम सुंदर दिख रहे हैं। सुंदर शरीर से नहीं होता है व्यक्ति, सुंदर अपने आचरण से होता है। आचरण पवित्र है, आचरण सुंदर है, तो तुम्हारे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सुंदर ही हो। और यदि आचरण पवित्र नहीं है, कितने अच्छे कपड़े पहन लो, कितना अच्छा मेकअप कर लो, उससे कुछ भी सुंदरता आने वाली नहीं है। सुंदर हो तो क्या साड़ी की सुंदरता दिखाना, सुंदर हो। बहू जितनी बैठी ना, साड़ी की सुंदरता नहीं, गहनों की सुंदरता नहीं, तुम्हारी सास मंदिर में सासों का काम तो बतिया नहीं होता, तो तुम्हारी सास मंदिर में ये कहते मिल जाए, हमारे बड़े भाग हैं, हमें ऐसी बहू मिली है, तो समझो कि हम सुंदर हैं। और सास कहते मिल जाए कि पता नहीं कौन से फूटे कर्म से मिल गई है, जीना हराम कर दिया है, खा भी नहीं दे रही है, रह भी नहीं दे रही है, जब देखो तो लड़ती रहती है, सुबह उठते ही किलकिल शुरू, शाम को सोने से पहले किलकिल शुरू। तो समझ जाना तुम्हारी साड़ी, तुम्हारी गहनों की, तो तुम्हारी मेकअप की सुंदरता किस काम की। जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारी सुंदरता किस काम की। इसलिए बाहर के जय जयकारे से प्रभावित नहीं होते अपन। गुरुजी कहते हैं बाहर के जय जयकारों से प्रभावित मत हो, तुम्हारे घर के लोग तुमसे प्रसन्न हो तो समझना कि हम जयकारे के योग्य हैं, और तुम्हारे घर के लोग तुमसे प्रसन्न नहीं है, बाहर के जयकारे किसी काम के नहीं है। क्योंकि असलियत घर के भीतर पता लगती है। बाहर के लोग तो बाहर की चमक देख करके प्रभावित हो जाएंगे तुरंत, परंतु असलियत जो है वो भीतर वाले को पता है। इसलिए यदि भीतर वाला तुमसे प्रभावित है तो समझो कि हमारे पास कुछ गुण है, कुछ लक्षण है। बाहर में प्रदर्शन से कितने भी तुम गुण प्रदर्शित करते रहो, उससे कोई भी मतलब नहीं है, उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। जब आपके भीतर के लोग आपसे कहते मिल जाए, हाँ भैया, भीतर के लोगों से आज ऐसी बोलते हैं कि बात तो तब है विजय भैया,
बात तो तब है जब आपका शत्रु अपने अपने दोस्तों से ये कहते मिल जाए, विजय मेरा है तो शत्रु लेकिन आज भी एक नंबर है, तो समझना कि हमने जीवन में कुछ उपलब्धि की है। भीड़ भड़का तो ऐसा होता भी है, भीड़ तो मदारी भी जोड़ लेता है, यूं ही डबरू हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उस भीड़ का कोई काम नहीं होता। भीड़ आएगी, सुनेगी, ताली बजाएगी, घर चली जाएगी, तुम अकेले खड़े मिलोगे। इसलिए भीड़ पे भरोसा मत करना, भीड़ भाग जाती है। भाग्य पे भरोसा करना, अपने सत्कर्म पे भरोसा करना। जहां जहां जाओगे तुम्हारे सत्कर्म है, तुम्हारे पास यदि समीचीन व्यवहार है, सुमृदु भाषा है, आचरण में पवित्रता है, तो जिस गली में जाओगे, जहां खड़े हो जाओगे, वही मित्र खड़े मिलेंगे। और अगर आचरण अपवित्र है, आचरण खोटा है, तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए बनावटी बनी का जीवन नहीं, बनावटी बनी का जीवन नहीं, शुद्ध हृदय का जीवन चाहिए। जिनका शुद्ध हृदय का जीवन है, जिनके परिणाम पवित्र होते हैं, उनका भविष्य भी निर्मल होता है, उनका वर्तमान भी निर्मल होता है। अपने परिणामों को पवित्र बनाएं ताकि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुखी हो। हम वर्तमान में सुखी हो, भविष्य में सुखी होते हुए और निर्मल साधना को करते हुए, निर्मल परिणामों को धारण करते हुए उस परम अवस्था तक प्राप्त हो, परम अवस्था को प्राप्त हो, जिसका नाम अनंत सिद्ध अवस्था है। भगवान महावीर स्वामी की नमो नित्यानंद, नमो सिद्धानंद, नमो हरियाणम, नमो जयनम, नमो सविसाहनम।